डैड, तबीयत कैसी है आपकी? तबीयत मेरी तबीयत को क्या होना है? आप तबीयत हाँ वो मेडिसिन मैंने ले ली थी। आई एम फीलिंग बेटर नाउ। सोचा रेस्ट कर लूं, इसलिए बस शादी में नहीं आया। अच्छा चलो। शादी कैसी थी? डैड, बारिश की वजह से गाड़ी ख़राब हो गई और दूसरी गाड़ी को आते आते बहुत देर हो गई, इसलिए हम शादी पर जा नहीं पाए। तो तुम और रिजवान गाड़ी में अकेले थे? जाहिर है डैड। चलो अच्छा है, इसी बहाने रिजवान ने सुख का सांस लिया होगा। तुम्हारी मौजूदगी में काफी आजादी का एहसास हुआ होगा, है ना? ऐसा नहीं है डैड, वो बहुत कंफ्यूज हो रहे थे। अच्छा, जब एक मर्द औरत की तरफ अट्रैक्ट होता है ना, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन का शिकार हो जाता है वो। रियली? डैड, मैं बहुत थक गई हूँ, सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। बारिश भी थमने का नाम नहीं ले रही। एक तो तुम अनरोमांटिक लोग हमेशा इस बेचारी बारिश को ही कोसना। तुम्हारी बेचारी बारिश की वजह से सारे रोड्स ब्लॉक हैं, हम लोग घर नहीं जा पा रहे। अनरोमांटिक। बुरी क्या बात है यार, एंजॉय करो। हेलो। हाँ, कहाँ हो फलक तुम? क्या हुआ रिजवान, तुम ठीक तो हो? हाँ, मुझे लगता है मुझे फ्लू हो रहा है। वो दवाइयाँ कहाँ रखी हैं? मेडिसिन बॉक्स मैंने बेड के थर्ड ड्रॉअर में रखा है। नहीं, मुझे मिल रही, जल्दी आओ तुम। मैं मेरी जान आती हूँ जल्दी। टेक केयर जानम, बाय। प्लीज। क्या हुआ? इज एवरीथिंग ओके? तबीयत ठीक नहीं है। लो, आज तुम्हें घर जाने में थोड़ी देर क्या हुई कि अब हसीब साहब जो है तुम्हें घर बुलाने के बहाने ढूंढ रहे हैं? अच्छा, ऐसा है। सॉरी। हेलो, सॉरी मैं तुम्हें इस वक्त डिस्टर्ब कर रही हूँ। मंशा, मुझे तुम्हारी फेवर चाहिए। हाँ श्योर। सब ठीक है ना फलक? रिजवान की तबीयत ठीक नहीं है। क्यों? क्या हुआ सर को? आई डोंट नो, मेरे ख्याल से वेदर की वजह से कोई प्रॉब्लम हुई है।
मैं भी बारिश की वजह से घर आ नहीं पा रही, सारे रोड्स ब्लॉक हैं। तुम प्लीज जब तक मैं घर नहीं आ जाती उसके पास चले जाओगे? आप चाह रही हैं कि मैं इस वक्त सर के पास जाऊं? या प्लीज 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 प्लीज, और तब तक पास रहना जब तक मैं आ ना जाऊं। मैं अभी उनके पास जा रही हूँ, मैं उनको अकेला नहीं छोड़ूंगी, डोंट वरी, ओके? थैंक यू सो मच मंशा, मैं पूरी कोशिश करती जल्दी पहुंच जाएगी। ओके, टेक केयर। उससे सिर्फ बुखार हुआ है और तुम इतना परेशान हो रही हो। फिक्र ना करो, हमारी फेवरेट मंशा है वहां। कहाँ जा रही हो? मैं कॉल बैक करता हूँ। मिस्टर तासीर की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे फलक की कॉल आई, वो शूट पर स्टक हैं। उन्होंने मुझे कहा कि तुम तासीर को देख लो जब तक मैं घर नहीं आती। शूटिंग का तो सिर्फ बहाना होता है, उसे तो रिजवान की परवाह ही नहीं है। खैर, इस वक्त रिजवान को तुम्हारी जरूरत होगी, तुम जाओ, शाबाश, जाओ। एक्सीलेंट। नहीं जाया करो, बस मेरे पास रहा करो। तो जाती हो बिल्कुल उदास हो जाता, दिल नहीं लगता मेरा तो। बस कहीं नहीं जाता, यही रहो मेरे पास। हे, थैंक यू। कैसे तबीयत है? जानन? ओह माय गॉड, बुखार तो है बेबी। चेंज करके आती हूँ। हाँ, थैंक यू सो मच स्वीटी। किसको देंगे ये फिर? मेरे ख्याल में मोइस को दे दे। सर वो कुछ दिनों में ऑफिस नहीं आया मुझे। कहाँ है? सुना इनकी ड्राइवर सर प्रोसेस में है। क्यों, क्या हुआ? उनके पर्सनल अफेयर का उनकी वाइफ को किसी ने इन्फॉर्म कर दिया सर। पता नहीं लोग ऐसी हरकतें क्यों करते हैं जिसमें बाद में नुकसान उठाना पड़े। अपने नाम, अपने खानदान की इज्जत कैसे भूल जाते हैं? क्यों? इंसान है, दिल पे है क्या? उस पर काबू नहीं होता किसी को। आपको है काबू अपने दिल पर, अपनी फीलिंग्स पर? फीलिंग्स पे काबू हो या ना हो, ये इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे भूल सकता है? वो सब कहाँ याद रहता है, उसका तो एहसास बाद में होता है। अच्छा, अगर एहसास हो जाए तो क्या करना चाहिए? वो करना चाहिए जिससे आपका दिल खुश हो। आप ही डिसाइड करें किसको देंगे। मुझे हैंडल कर सकती हैं? तुम भी दो ना, आप भी लो। वैसे ना बिस्किट बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है। मुझे चिप्स बहुत पसंद है। हाँ, अच्छा। मुझे पीनट बिस्किट। अच्छा, और मुझे यही वाले पसंद है। नेक्स्ट टाइम पार्टी करेंगे ना। आरिफ अंकल। हेलो। अब बैठो बैठो रानी।
आरिफ अंकल बैठे हैं, हम टी पार्टी कर रहे हैं। Really? हाँ हाँ, रानी भी हमारी गेस्ट है। Oh wow! Would love to join you guys. आरिफ अंकल आप यहाँ बैठे हैं, मैं यहाँ बैठे। Okay. Tea party हो रही। चाय, बिस्किट। Thank you. मैम, रानी तुम्हारा सारा काम खत्म हो गया, यहाँ बैठी हुई हूँ। चलो जाओ जाके अंदर काम करो। Lovely tea, Alicia. एलिसिया, लिसा, चलो जाओ अंदर जाके खेलो। नहीं मॉम, हमें यहाँ पे मजा आ रहा है। I said go inside. Go. आप मेरा गुस्सा बच्चों पर क्यों निकाल रहे हैं? मैं आप पर क्यों गुस्सा करूंगी? ये मैं और आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपको मेरा यहाँ रहना बिल्कुल पसंद नहीं। आपके यहाँ रहने या ना रहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी मौजूदगी मेरी जिंदगी में ना पहले कोई असर रखती थी ना अब। मेरी नज़र में आप सिर्फ रिजवान के एक दोस्त हैं, जिसकी वो मुश्किल वक्त में मदद कर रहा है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और बेहतर होगा कि आप मुझसे और मेरे बच्चों से दूर रहिए। आपके जो भी इरादे हैं उन्हें सिर्फ अपनी हद तक रखिए। हेलो। इतना नुकसान तो एक्सपेक्टेड था ना। ये देखें, ये तो आपको भी पता था, मुझे भी पता था कि 25 करोड़ तो हम बर्दाश्त कर सकते हैं। नहीं, ये ठीक है। अच्छा, मुझे बाकी अपडेट्स देते रहिए। ओके, टेक केयर। वंशा, एक बात कहूँ? जी। तुम बहुत कॉन्फिडेंट हो। ये आपको कैसे लगा? भाई देखो ना, जिस तरह तुमने एक बेईमानी को डिफेंड किया है ना, ये एक कॉन्फिडेंट और डेयरिंग इंसान की निशानी होती है। बेईमानी? कैसे? अपनी बीवी के होते हुए किसी दूसरी लड़की में इन्वॉल्व होना क्या है? बेईमानी तो है। मगर इस बेईमानी को एक्सेप्ट करना बहादुरी का काम है। इंसान का दिल कभी भी मोहब्बत कर सकता है, ये सोचे बगैर कि वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। इस फिक्र से आज़ाद होकर कि वो इस मोहब्बत को कहाँ रखे। ये तो नाजायज मोहब्बत हुई, और नाजायज मोहब्बत को भी ना नाजायज बच्चों की तरह गला घोट के मार दिया जाता है। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? आपने किसी नाजायज मोहब्बत को मारा है? अल्लाह ना करे ऐसा हो कभी। ये हादसा तो किसी के साथ भी हो सकता है, आपके साथ, मेरे साथ। आपके साथ हो जाए तो ठीक है, पर मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। लगता है कि तुम खेलना भूल गए। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम इतनी जल्दी हार सकते हो। और मुझे यकीन इस बात का नहीं आ रहा कि तुम एक गेम जीत कर इतना खुश भी हो सकते हो, और एक जीत से हार जीत का फैसला नहीं होता। अरे तुम गेम को इतना सीरियसली क्यों लेते हो? मुझे समझ में नहीं आता। सी, तुम्हारी ऑब्जर्वेशन फिर गलत है। मैं गेम के लिए नहीं, जीतने को सीरियसली लेता हूँ। नाइस मूव। मैं अपना सेल फोन भूल आया हूँ, मैं लेकर आता हूँ। हाँ,
अच्छा एक लतीफा सुनो। पंजाबी में एप्पल के बड़े भाई को क्या कहते हैं? पंजाबी में एप्पल के बड़े भाई को क्या कहते हैं? एप्पल के बड़ा भाई कौन है? पाइनएप्पल। 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 तुम्हारी ना शुरू से आदत है, पहले ऐसी स्टूपिड बातें करते हो, बाद में कोई तुम्हारे ख्वाब देखना शुरू कर देता है और फिर बाद में तुम उसी के ख्वाबों के ऊपर पानी फेर देते हो। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। हाँ। हालांकि मैंने कभी किसी पे जोर भी नहीं लगाया। हाँ, तुम्हारे साथ मैंने बड़ी कोशिश की है, लेकिन तुम कभी ख्वाब देखने पर आमादा ही नहीं होती। तुम्हें पता है मुझे क्या लगता है? क्या लगता है? तुम्हें तासीर का डर है और तुम छुपा रही हो, वरना तुम्हारे दिल में अंदर ही अंदर मेरे लिए कुछ चल रहा है। तुम अपनी हरकतों से बाज ना आना, मेरे साथ भी ऐसी बातें करते तुम। चीट तो नहीं किया ना तुमने? नहीं यार। फलक आज शूट पर नहीं गई? नहीं, इसकी आज लेट नाइट शूट नहीं थी। वैसे ये नसर शादी क्यों नहीं कर लेता? पता नहीं, मुझे नहीं मालूम। शादी अगर कर भी ले तो मेरी तरह 1-2 साल के बाद अकेला बैठा होगा। और ऐसा क्यों? कौन सी लड़की बर्दाश्त करेगी उसकी फलक के साथ ऐसी दोस्ती? क्यों? मुझे तो इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती। आप तो फरिश्ते हैं भाई, लोगों की बुराइयां भी अच्छाइयां नजर आती हैं आपको। लेकिन सब ऐसे तो नहीं होते ना। सारे दिन असर फलक के साथ शूट पर होता है और अगर शूट नहीं होती तो तुम्हारे घर पर होता है। देखो, अब मेरी बात का बुरा मत मानना, तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो। जो मुझे ठीक लगता है मैं बोल देता हूं। दरअसल वो दोनों प्रोजेक्ट की वजह से बिजी हैं, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। इससे पहले उनके बीच क्या कोई ऐसी दोस्ती नहीं थी? देखो, तुम अभी तक डिनाइल में हो। इतना तो तुम भी जानते हो कि ये सिर्फ दोस्ती नहीं। ये लो, क्वीन गई तुम्हारी मैदान से बाहर। आई मीन चेकमेट। ठीक है, तुम कहती हो। अब काफी टाइम हो गया, तुम्हें जाना चाहिए। उठो, शाबाश। चाय खत्म हो गई तुम्हारी, निकलो निकलो। क्यों, तुम्हारे जानम के आने का टाइम हो गया? हाँ, मेरे जानम आने वाले हैं, लेकिन मुझे अपने जानम से ज्यादा तुम्हारा ख्याल है कि तुमने वापसी पे वो ड्राइव करना है।
आज से पहले तो तुम्हें कभी इतनी टेंशन नहीं हुई मेरे लिए। वाह। सर बाय, गुड नाइट। अच्छा चाय तो हाँ हाँ, हो गई खत्म, हो गई खत्म। ओके बाय। बाय। ओके बाय। टेक केयर, ध्यान से जाना। पहुंच के एक फोन कर देना मुझे। देखो तुम अभी तक डिनाइल में हो, इतना तो तुम भी जानते हो कि ये सिर्फ दोस्ती नहीं है। हे जानम, किन सोचों में गुम हो? कहीं नहीं, अपने दफ्तर के काम में उलझा हुआ हूं। तो इन सब कामों को किसी और दिन के लिए रखा करें। सब लंच पे वेट करें। चलो। नजर आ गया? नहीं, ऐसा तो नहीं आया। क्यों? बस ऐसे ही, लंच डिनर, कभी कभी तो ब्रेकफास्ट पे भी यही होता है। हाँ, वो इस घर को अपना दूसरा घर समझता है। ऐसे भी बेचारा अकेला होता है ना, तो मैं उसे इनवाइट कर लेती हूँ। राइट? सही कह रही है। क्या हुआ? एनीथिंग सीरियस? मुझे बताएं, मैं आपकी क्या हेल्प करूं? समझाओ तो मेरी बहुत हेल्प कर सकती हो। मेरे पास रहो, यूं ही मेरे साथ। कहीं नहीं जा। मैं आपके पास हूँ, यूं ही आपके साथ हूँ, कहीं नहीं जा रही। और मैंने जाना भी कहा है। हमेशा आपके पास रहूंगी। हमेशा के लिए? ऑफ कोर्स जानम, हमेशा के लिए। हाय मुंशारिफ। हेलो। बहुत दिन हो गए आपको देखा नहीं, कैसी हैं आप? ठीक हूँ मैं, लेकिन अच्छा होगा अगर आप मुझसे ज़्यादा देर बात ना करें, क्योंकि आपको फिर लगेगा कि मैं आपकी ज़िंदगी में इंटरफेयर कर रही हूँ और आप मुझसे इरिटेट हो जाएंगे। कमाल हो गया, आपको अभी तक वो सारी बातें याद है? नहीं, बस आपको देखकर याद आई हैं। वैसे तो मेरे पास आपके लिए कोई फीलिंग नहीं है। पहले मैं आपकी फ़ैन थी और शायद इसीलिए आपसे बात भी कर लेती थी। इसी वजह से आपको लगता होगा कि मैं आपकी ज़िंदगी में मदाखलत कर रही हूँ, लेकिन अब वो रीज़न भी नहीं रहा। बाय। तुम जल्दी नहीं आ गई आज? जी डैड, वो बॉस को कुछ पर्सनल काम था तो हम जल्दी आ गए। पर्सनल काम? कौन सा पर्सनल काम? पता नहीं, उन्होंने कहा पर्सनल काम है, इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं पूछा। आज डेट क्या है? 18 है आज। 18। फलक की बर्थडे है आज। आपको फलक का बर्थडे याद? नहीं, याद नहीं है, वो रिजवान ने जिक्र किया था पिछले दिनों। अब देखना, हमेशा की तरह फलक को आज भी ऐसा तोहफा मिलेगा जिसकी दुनिया सिर्फ ख्वाहिश ही कर सकती है, और ख्वाहिश उन्हीं की पूरी होती है जो उसे खरीद सकते हैं। ऐसा कौन सा तोहफा? आई डोंट नो,
लेकिन आज तुम फलक के चेहरे पर खुशी देखना, ऐसी खुशी जिसकी लड़कियां सिर्फ हसरत ही कर सकती हैं। ये सब कुछ रिजवान का ही तो दिया हुआ है। ये स्टेटस, ये लिबर्टी, एवरीथिंग। और ये सब तुम्हारा हो सकता है अगर तुम चाहो तो। अगर मैं चाहूं तो रिजवान ये सब कुछ छीन कर फलक से मुझे दे दे। ओह माय गॉड डैड। तो क्यों नहीं? मेरी बेटी में क्या कमी है? फलक से ज्यादा खूबसूरत है, फलक से ज्यादा जवान है, आज के दौर की लड़की है। रिजवान तासीर के स्टेटस को फलक से ज्यादा मैच करती है। तो फिर ये दौलत, ये शोहरत, ऐसा साथी मेरी बेटी को क्यों नहीं मिल सकता? सोचो, ट्राई टू थिंक अबाउट इट, कि अगर रिजवान तासीर की बीवी तुम हो। इस किस्म के ख्वाब देखना बंद कर दें आप, और ऐसे ख्वाब ना देखें जिनके पूरे होने के चांसेस ना हो। मैं ऐसा कोई ख्वाब नहीं देखता जिसके पूरे होने की उम्मीद ना हो। और अगर उम्मीद नहीं भी होती तो मैं क्रिएट करता हूं। इसलिए ख्वाब देखा करो, ऊंचे ख्वाब। ख्वाब ही सक्सेस की पहली सीढ़ी होती। ऊंचे ख्वाब ऊंची ताबीरें लाते हैं। मैं ऐसा कोई ख्वाब नहीं देखता जिसके पूरे होने की उम्मीद ना हो। और अगर उम्मीद नहीं भी होती तो मैं क्रिएट करता हूं। इसलिए ख्वाब देखा करो, ऊंचे ख्वाब। Try to think about it, कि अगर रिजवान तासीर की बीवी तुम हो। मंशा मैम, हाँ आप आई नहीं? कहाँ? आपको आना था ना? इल्सिया बेबी कह रही थी कि आप कोई मूवी देखने वाली हैं उनके साथ, आप अभी तक नहीं आई, वो वेट कर रही हैं, इसलिए आपको बुलाने आई हूँ। चले? अच्छा चलो, मैं आती हूँ। तुम्हारी मुस्कुराहट ही काफी मुझे करीब करने के लिए। इस मुस्कुराहट के लिए कीमती से कीमती चीज में कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। आपको पता है सर इतने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फ्लावर लाए हैं मैडम के लिए, वो भी इतने सारे बिल्कुल फिल्मों की तरह। और आपको पता है मैम इतना अच्छा तैयार हुई, इतना अच्छा तैयार हुई, क्या बताऊँ कितना अच्छा तैयार हुई हैं। आपको पता है वो लोग कहाँ जा रहे हैं शाम में? कहाँ? मोमबत्ती वाला डिनर करने के लिए। इसे कैंडल लाइट डिनर कहते हैं। अरे हाँ, कैंडल लाइट डिनर। मैं सोच रही थी कि शायद होटल में ना लाइट कम होगी, इसलिए सब लोग मोमबत्ती जला के डिनर करते हैं। स्पेशल दिन आज। जानम, अगर तुम पैदा ना होती तो मेरा क्या होता? किससे मोहब्बत करता मैं? तो कोई और होती, ऐसे बैठे तो ना रहते। हाँ, होती, मगर तुम्हारी जैसी नहीं होती जिससे मैं मोहब्बत करता हूं। एक नशा है, खत्म होने का नाम ही नहीं लेता, कम आगे की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। बातें हैं सब,
बूढ़ी हो जाऊंगी ना तो मोहब्बत भी कम हो जाएगी। तुम चाहो 100 साल की भी हो जाए, ये मोहब्बत खत्म नहीं होने वाली। 100 साल तो बहुत दूर की बात है। हालात, वक्त और नजरें कब बदल जाएं पता ही नहीं चलता। हाँ, हालात और वक्त बदल जाए, सही कहा तुमने, मगर ये जो नजरें होती हैं ये कभी भी धोखा नहीं देती, और मोहब्बत को तो ऐसे पहचानती हैं जैसे कोई बात ही नहीं। आज इतना स्पेशल डे था, मैंने सोचा कि इस मुस्कुराहट के लिए कोई ऐसा ही तोहफा होना चाहिए जो इससे मैच करे। कुछ समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या लूं तुम्हारे लिए। तो क्या लिए? मैंने कोशिश की है, बट आई एम श्योर तुम्हारी मुस्कुराहट का कोई भी मुकाबला नहीं है। Oh, cute. It's beautiful. Like it? Yeah, I loved it. Very nice. इसको खोलना एक प्रॉब्लम है। Sweet. हाँ, ये क्या? Yeah. Only you. Wow. Nice. बहुत खूबसूरत है। Thank you. मगर तुमसे ज्यादा नहीं। हैप्पी बर्थडे। Oh, thank you, darling. आपके मोहब्बत करने का अंदाज मुझे बहुत पसंद है। काश मैं आपसे पहले मिली होती।